हेलो। हाय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मैं विश्वेंद्र फौजदार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोहागढ़ बजरंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है, हाउस ऑफ कॉमन्स, कॉमन सभा या लोक सदन के बारे में बताने वाले हैं। यही उसकी रचना, संगठन, शक्तियाँ और कार्य, इनके बारे में बताएंगे। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ब्रिटेन की कॉमन सभा की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं, उसका रंग, उसकी रचना एवं संगठन का वर्णन कीजिए। यानी ब्रिटेन की संसद की बात की जाए तो ब्रिटेन की जो संसद है उसके दो अंग हैं, दो सदन है। ब्रिटेन की संसद में कितने सदन हैं? दो, कॉमन सभा और प्रतिनिधि सदन, जिसको लॉर्ड सभा भी कहा जाता है। तो देखिए, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन था इसमें, ब्रिटेन की कॉमन सभा की शक्तियाँ और रचना और संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। ये सभी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अधिकांशतः कॉमन सभा की शक्ति और कार्यों का वर्णन पूछा जाता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन की कॉमन सभा विश्व का सबसे शक्तिशाली सदन है, इसका वर्णन कीजिए। तो इसके बारे में बताते हैं। देखिए, वस्तुतः कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है, जैसा कि रॉबर्ट बालपुर ने कहा था। यानी कॉमन सभा को ही ब्रिटिश संसद माना है। ये किसने कहा था? रॉबर्ट बालपुर, जो ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में माने जाते हैं। जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है, यानी जब कोई मंत्री संसद से परामर्श करता है या लेता है, तो वह लोक सदन, जिसे कॉमन सभा से परामर्श लेता है। किससे परामर्श लेगा? लोक सदन या कॉमन सभा से परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है, तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। जब ब्रिटेन का सम्राट है या साम्राज्ञी है, जब वो संसद के विघटन की बात करता है, तो उसके द्वारा लोक सदन या कॉमन सभा का ही विघटन किया जाता है। देखिए, इंग्लैंड का लोक सदन संसार का सबसे पुराना प्रतिनिधि सदन है। यानी इंग्लैंड की बात की जाए तो इंग्लैंड का जो लोक सदन है वो सबसे प्राचीन प्रतिनिधि सदन के रूप में माना जाता है। लोक सदन को व्यवहार में संसद कहा जाता है। यही ब्रिटेन का जो लोक सदन है उसको क्या कहते हैं? संसद। न्यूमैन के शब्दों में संसद की संप्रभुता लोक सदन में निवास करती है। यानी न्यूमैन ने कहा था कि जो ब्रिटिश की संसद है उसकी संप्रभुता यानी जो सर्वोच्च शक्ति है, संप्रभु शक्ति है, वो किस में निवास करती है? लोक सदन में। श्रेणी लॉ के अनुसार लोक सदन संसार की सबसे प्राचीन, सबसे शक्तिशाली और सर्वाधिक गौरवमयी व्यवस्था पे का है। लोक सदन की शक्तियों और महत्व का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि लोक सदन ही संसद का पर्याय बन गई है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह केवल लोक सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। देखिए, आगे बढ़ते हैं। की रचना एवं संगठन। यहाँ ब्रिटेन का जो कॉमन सभा है या लोक सदन है, उसकी रचना एवं संगठन क्या है, उसका निर्माण कैसे होता है, ये देखिए। इस समय ब्रिटिश कॉमन सभा के सदस्यों की संख्या 650 है। यानी ब्रिटेन का जो कॉमन सभा है या लोक सदन है, उसके सदस्यों की जो कुल संख्या है वो कितनी है? 650 है। सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार यह सदस्य संख्या 630 थी। यानी इसको बढ़ा दिया गया था, 20 और बढ़ाकर 650 कर दिया गया। 1983 से 2010 के आम चुनाव से पूर्व तक ब्रिटिश कॉमन सभा की सदस्य संख्या 559 रही। सन 2010 के कॉमन सभा के आम चुनाव 650 सीटों के लिए हुए। वर्तमान में यूके के या यूनाइटेड किंगडम के 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी ब्रिटेन को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 529 इंग्लैंड और 40 वेल्स, 59 स्कॉटलैंड तथा 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित किए गए हैं। या इन सभी को ब्रिटेन की जो संसद है उसकी सीटों का विभाजन इस प्रकार से किया गया है। ये सब सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। यानी जिन सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार का अर्थ है जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है वो मताधिकार के योग्य होता है। ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष के प्रत्येक नर नारी को वोट देने का अधिकार है। यानी ब्रिटेन का जो संसद है उसके द्वारा 1970 में कुछ परिवर्तन किए गए थे, उसके द्वारा जो समय सीमा निर्धारित की गई मताधिकार की वो कितनी कर दी गई? 18 वर्ष।
ब्रिटेन में पूर्व में कुछ बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र भी थे, यानी एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र की बजाय बहुसदस्यीय यानी एक निर्वाचन क्षेत्र से कई सदस्यों को चुना जाता था। लेकिन अब सभी निर्वाचन क्षेत्र एकल सदस्यीय कर दिए गए हैं। अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही उम्मीदवार या प्रतिनिधि चुन करके आता है। कॉमन सभा के एक सदस्य द्वारा लगभग 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया जाता है। कॉमन सभा का एक सदस्य कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करता है? 75,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। एक निर्वाचन क्षेत्र के लगभग 75,000 मतदाताओं द्वारा एक कॉमन सभा के सदस्य का निर्वाचन किया जाता है। अब देखिए सदस्यों की सदस्यता के लिए योग्यताएं। ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है उसका सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं या अयोग्यता होना चाहिए? देखिए कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है, यानी कोई भी हो या स्त्री हो या पुरुष, वह किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा के लिए चुनाव में खड़ा हो सकता है अगर उसने निम्न योग्यताएं धारण की हों। सबसे पहला आता है इंग्लैंड का नागरिक हो, जिस प्रकार भारत में भी है वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो। कितनी वर्ष होनी चाहिए? 18 वर्ष से ऊपर। और भारत की बात की जाए तो लोकसभा सदस्य के लिए कितनी आयु चाहिए? 25 वर्ष। उसका नाम मतदाता सूची में होना चाहिए। वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। अब देखिए निम्नलिखित व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते, यानी उनकी अयोग्यता क्या है? कौन से व्यक्ति लोक सदन या प्रति जो कॉमन सभा है उसका सदस्य नहीं बन सकते? जो व्यक्ति लॉर्ड सभा का सदस्य हो, यही ब्रिटेन का जो सर्वोच्च सदन है लॉर्ड सभा, अगर वो उसका सदस्य है तो वो लोक सदन का सदस्य नहीं बन सकता है। जो विदेशी हो वो भी लोक सदन का सदस्य नहीं बन सकता है। तीसरा है जो नाबालिग हो, यानी नाबालिग हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम हो। जो पादरी, नगरों के मेयर तथा काउंटियों के शेरिफ हों, यानी जो पादरी हों, नगरों के मेयर हों या काउंटियों, जो उनके जो शहर हैं जो काउंटियों में बटे हुए थे ब्रिटेन के नगर, उनके शेरिफ हों। जो शासकीय कर्मचारी हो, जो किसी तरह प्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा लाभान्वित होते हों, वो भी उस पर भाग नहीं ले सकते हैं। घोर अपराध के लिए दंडित व्यक्तियों को भी लोक सदन का सदस्य नहीं बनाया जा सकता। पागल और दिवालिया व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते। तो ये उनके सदस्यों की योग्यताएं अयोग्यताएं। आगे देखिए कार्यकाल, यानी कॉमन सभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। जैसे भारत में लोकसभा का कार्यकाल भी 5 वर्ष है, उसी प्रकार ब्रिटेन में कॉमन सभा का भी 5 वर्ष है। ब्रिटेन की कॉमन सभा और भारत की लोकसभा दोनों एक समान है। आवश्यकता पड़ने पर कॉमन सभा अपना कार्यकाल बढ़ा भी सकती है, यानी अगर आवश्यकता पड़े तो कॉमन सभा का कार्यकाल बढ़ भी सकता है। जिस तरह कि प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था, प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुए थे उस समय ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है उसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर महारानी कॉमन सभा को शीघ्र ही भंग कर सकती है, यानी प्रधानमंत्री अगर सलाह दे तो कॉमन सभा का विघटन भी हो सकता है और नए चुनाव करवा सकती है। यानी मुख्यतः जो कॉमन सभा है, लोक सदन है, जो मंत्रिमंडल होता है ब्रिटेन का, वो किस पर निर्भर करता है? प्रधानमंत्री पर। प्रधानमंत्री चाहे तो वो कॉमन सभा को भंग करने की सिफारिश महारानी से कर सकता है। प्राय प्रधानमंत्री ऐसा उस समय करता है जबकि उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, यानी अगर कॉमन सभा में या लोक सदन में उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो वो इस कार्य को कर सकता है। वो कॉमन सभा को भंग करने की बात कह सकता है। वह जनता से दोबारा शक्ति प्राप्त करने के लिए अपील करता हो। आइए देखिए कॉमन सभा सदस्यों के विशेषाधिकार, यानी कॉमन सभा के जो सदस्य हैं उनको कौन कौन से विशेषाधिकार दिए गए हैं। कॉमन सभा के सदस्यों के विशेषाधिकार भी हैं, यानी उनको कुछ विशेषाधिकार, प्रत्येक कॉमन सभा का सदस्य उसके कुछ विशेष अधिकार दिए गए हैं। किसके द्वारा? संसद द्वारा या संविधान द्वारा। उन्हें सदन में भाषण देने की पूर्ण स्वतंत्रता है, यानी कॉमन सभा या लोक सदन के जो सदस्य होते हैं उन सभी को सदन में भाषण देने की स्वतंत्रता होती है। उन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं हो सकता। वो अपने विचारों को वहाँ पर रख सकते हैं। उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधा भी दी जाती है। संसद द्वारा जो भी वेतन निर्धारित किए जाते हैं वो उनको मिलता है। उसके साथ साथ किराया के लिए रेल यात्रा की सुविधा, यानी किराया भाड़ा भी मिलता है।
उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व या 40 दिन बाद तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अगर उन पर कोई दीवानी केस या मुकदमा दायर होता है तो उसके सदन के अधिवेशन यानी सदन की जो बैठक चल रही है होने से 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। चौथा है कॉमन सभा को सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी के पास पहुंचने का अधिकार। यानी कॉमन सभा होती है वो सामूहिक रूप से ब्रिटिश महारानी या सम्राट या साम्राज्ञी के समक्ष पहुंच सकती है। कॉमन सभा को अपनी कार्रवाई के नियंत्रण का अधिकार होता है, यानी वो अपनी कार्रवाई पर नियंत्रण भी रख सकती है। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन करता है तो सदन उसे दंड दे सकता है। यानी जब सदन की बैठक चल रही है उसके विशेषाधिकार जो अधिकार है उनका अगर किसी व्यक्ति द्वारा उल्लंघन किया जाए तो उसको सदन के द्वारा सजा भी दी जा सकती है, दंड दिया जा सकता है। सदन किसी सदस्य की अनर्हता के विषय में निर्णय दे सकता है। अनर्हता का मतलब है अयोग्यता के बारे में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव रद्द भी कर सकता है। ये वेतन कॉमन सभा के सदस्यों को लीना 65,738 वेतन दिया जाता है। यही ब्रिटेन की जो मुद्रा है वो क्या है, लीना या रुपये कह दीजिए, भारत में कहते हैं रुपये, तो वहाँ का क्या है, लीना, जो मुद्रा है वहाँ की। इतना वेतन मिलता है प्रत्येक एक सदस्य को। लॉर्ड सभा के सदस्यों को वेतन नहीं दिया जाता, यानी जो लॉर्ड सभा के सदस्य हैं उनको कोई वेतन नहीं दिया जाता है, किंतु जब लॉर्ड सभा की बैठक होती है उनमें भाग लेने के लिए उनको भत्ते जरूर दिए जाते हैं, यानी उनको भत्ता मिलता है, ना कि कोई निश्चित वेतन। सदन का अधिवेशन यानी कॉमन सभा का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ प्रारंभ होता है। जब लॉर्ड सभा और कॉमन सभा के जो अधिवेशन प्रारंभ होते हैं वो साथ साथ होते हैं। ब्रिटेन की यह प्रथा या परंपरा है कि वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए, यानी कम से कम साल में एक अधिवेशन, यानी अगर बात करें तो 6 महीने में एक अधिवेशन होना आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं, यानी जब आवश्यकता पड़े तब भी अधिवेशनों को बुलाया जा सकता है। गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए, यानी ब्रिटेन में गणपूर्ति की सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए, 40। पदाधिकारी कॉमन सभा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। यानी कॉमन सभा का महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है, अध्यक्ष। वह सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। यानी जैसे भारत में लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसी प्रकार कॉमन सभा का अध्यक्ष भी बैठकों सदन की सभा की जो बैठक होती है उनकी अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ ही एक उपाध्यक्ष भी होता है, यानी अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है। अगर अध्यक्ष मौजूद नहीं होता तो उपाध्यक्ष उसकी गैर अनुपस्थिति में उसकी बैठकों की अध्यक्षता करता है। इसके अलावा अतिरिक्त सदन के अन्य पदाधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं, जैसे साधन समिति का अध्यक्ष होता है, संसद का लिपिक हो, सर्जेंट एट आर्म्स हो, संदेश वाहक आदि भी कॉमन सभा के पदाधिकारी होते हैं। कॉमन सभा की शक्तियाँ एवं कार्य, भाई कॉमन सभा की शक्तियाँ क्या हैं, कार्य क्या हैं, उसके कौन कौन से कार्य दिए गए हैं, शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, ये देखते हैं। कॉमन सभा के निम्न कार्य और शक्तियाँ दी गई हैं। यह अभी संसार की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक शक्तिशाली सभा है, यानी अगर बात की जाए विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली सभा या कौन सी होती है, कॉमन सभा। या कौन सदन की बात की जाए तो कौन सा है, कॉमन सभा होती है। किसका, ब्रिटेन का। मुख्य रूप से कॉमन सभा की शक्तियाँ इस प्रकार हैं। एक, कॉमन सभा की शक्तियाँ और कार्य, विधि निर्माण संबंधी कार्य, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, वित्तीय शक्तियाँ और अन्य कार्य, ये कॉमन सभा को शक्तियाँ दी गई हैं। विधि निर्माण का मतलब है कानून संबंधी कार्य। तो देखिए पहला कार्य है विधि निर्माण संबंधी कार्य। विधि निर्माण के क्षेत्र में कॉमन सभा की शक्तियाँ असीमित हैं, यानी कानून निर्माण के संबंध की बात की जाए तो उसके क्षेत्र में कॉमन सभा की असीमित शक्तियाँ दी गई हैं। ब्रिटेन के किसी भी विषय पर कॉमन सभा द्वारा कानून बनाया जा सकता है। ब्रिटेन में कोई भी विषय हो उस पर कानून किसके द्वारा बनाया जाता है, कॉमन सभा के द्वारा बनाया जाता है, लोक सदन के द्वारा बनाया जाता है। सैद्धांतिक रूप से एक विधेयक को कानून बनाने के लिए कॉमन सभा की, लॉर्ड सभा की और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक होती है। अगर बात की जाए अगर कोई विधेयक आता है तो उसको कॉमन सभा, लॉर्ड सभा और सम्राट की स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें राजा की स्वीकृति तो केवल नाम मात्र की होती है, यानी जो ब्रिटेन का सम्राट है वो केवल नाम मात्र का प्रदान होता है, उसको तो बस उस पर हस्ताक्षर करने की अनुमति होती है। जहाँ तक लॉर्ड सभा का प्रश्न है वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंबित कर सकती है। ब्रिटेन की बात की गई है तो यहाँ पर 1 वर्ष तक किसी भी विधेयक को रोक कर
रख सकती है। जैसे भारत में राज्यसभा है, जो शक्ति है वो रोक विलम्ब रख सकती है विधेयक को, उसी प्रकार वहाँ पर भी ये स्थिति दी गई। अगर भारत की बात करें तो कोई वित्त विधेयक वगैरह है, उसको कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक रोक सकती है राज्यसभा। वह किसी सामान्य विधेयक को 1 वर्ष के लिए विलंबित कर सकती है। यदि सामान्य विधेयक होगा तो उसको 1 वर्ष के लिए रोक सकती है, देरी कर सकती है। इस प्रकार कॉमन सभा इंग्लैंड में उच्चतम कानून निर्मात्री संसद है। यानी अंतिम जो क्षेत्र है, मुख्य रूप से बात की जाए कानून निर्माण का कार्य किसके द्वारा होता है इंग्लैंड में? कॉमन सभा के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा कार्य कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ, यानी कॉमन सभा होती है, उसी का मंत्रिमंडल का गठन भी होता है, तो उसके कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ भी कुछ प्रदान की गई हैं। ब्रिटेन में कार्यपालिका पर नियंत्रण केवल कॉमन सभा का होता है। ब्रिटेन में बात की जाए तो कार्यपालिका जो मंत्रिमंडल होती है उस पर नियंत्रण किसका होता है? कॉमन सभा का, लॉर्ड सभा का नहीं। मंत्रिमंडल कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिमंडल का गठन कहाँ से होता है? कॉमन सभा में से ही होता है, कॉमन सभा के सदस्यों से होता है। इसीलिए मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी माना जाता है। जैसे भारत में लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति। वही स्थिति यहाँ पर है। कॉमन सभा के सदस्य मंत्रियों से पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। यानी कॉमन सभा के सदस्य हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रिमंडल के सदस्य हैं, उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। उनके विरुद्ध काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकते हैं। इस प्रकार वो नियंत्रण भी कॉमन सभा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रख सकती है। किसके द्वारा? प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। कौन? कॉमन सभा। प्रधानमंत्री कॉमन सभा से ही लिया जाता है। प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन होता है, नियुक्त होता है, वो कहाँ से होता है? कॉमन सभा का ही होता है। वह उस सदन से बहुमत दल का नेता होता है। वित्तीय शक्तियाँ, यानी वित्त से संबंधित, लेन देन से संबंधित, यानी वित्त विधेयक वगैरह से संबंधित जो शक्ति हैं। इंग्लैंड में एक प्रसिद्ध कहावत है, राजकोष जनता के अधिकार की वस्तु है, और यही कारण है कि जनता की कॉमन सभा को बजट के संबंध में अंतिम अधिकार प्रदान किया गया है। बजट के संबंध में कॉमन सभा का एकाधिकार है। यानी कोई भी बजट हो, वित्त विधेयक वगैरह जो भी है, बजट है, बजट पेश करना, वो किसका अधिकार होता है? कॉमन सभा। लॉर्ड सभा वित्त विधेयक को केवल 1 माह के लिए रोक सकती है। यानी ब्रिटेन की बात करें तो वित्त विधेयक को लॉर्ड सभा है, जो ब्रिटेन का उच्च सदन है, वो कितने दिन तक रोक सकता है? 1 माह तक। और भारत की बात करें तो वित्त विधेयक को राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन तक। कितने दिन तक रोक सकती है भारत में? 14 दिन तक। वित्त विधेयक कॉमन सभा में सबसे पहले प्रस्तुत किए जाते हैं। यानी कोई भी वित्त विधेयक हो, वो कहाँ पेश किया जाएगा? सबसे पहले कॉमन सभा। उसके द्वारा स्वीकृत होने के बाद यदि 1 माह का समय बीत जाने तक लॉर्ड सभा उन्हें स्वीकार ना करे तो वे भी कानून बन जाते हैं। यानी 1 माह तक अगर लॉर्ड सभा उसको स्वीकृति नहीं देती है तो वो अपने आप ही पारित मान लिए जाते हैं, वो कानून बन जाते हैं। अन्य कार्य हम देखिए, अन्य कार्य कॉमन सभा के अन्य महत्वपूर्ण कार्य जनता की राय की अभिव्यक्ति करना। यानी जनता की जो राय होती है उसको अभिव्यक्त करने का कार्य किया जाता है। लोगों को शिक्षा देना, यानी राजनीति के संबंध में लोगों को शिक्षा प्रदान करना। जनता की शिकायतों और कष्टों को सुनना, जनता को जागरूक करना, ये सारे कार्य संक्षेप में कॉमन सभा देश के दर्पण के रूप में कार्य करती है। ये सभी कार्य विश्व का शक्तिशाली प्रथम सदन, यानी ब्रिटेन का जो कॉमन सभा या लोक सदन है, वो विश्व का शक्तिशाली प्रथम लोक सदन है। प्रथम सदन की बात की जाए तो विश्व में सभी देशों में सबसे शक्तिशाली कौन है? ब्रिटेन का प्रथम सदन यानी कॉमन सभा है। सर एडवर्ड कॉक ने लिखा है, संसद की शक्ति और अधिकार क्षेत्र इतना सर्वोपरि और पूर्ण है कि उसकी सीमाएं नहीं बांधी जा सकती। यही संसद की जो शक्ति है, ब्रिटेन में अधिकार है, वो इतने सर्वोपरि हैं कि उनकी सीमाएं, कोई निश्चित सीमाएं नहीं रखी जा सकती हैं। ब्लैक स्टोन कहता है वह प्रत्येक संभव कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्य ना हो। यानी ब्रिटेन की जो कॉमन सभा है वो ऐसा हर कार्य कर सकती है जो प्रकृति से अशक्य ना हो, यानी प्रकृति के बस का नहीं है। यानी अगर प्रकृति के अंतर अधीन आ रहा है तो छोड़ दो, उसके अलावा जो भी कार्य है वो सभी ब्रिटेन की कॉमन सभा द्वारा किए जा सकते हैं। डिज़रायली के शब्दों में कॉमन सभा संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था है। डिज़ाइल कहता है कॉमन सभा संसार की सबसे अधिक प्रकंपित करने वाली, सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाली और होश गायब करने वाली संस्था। यानी वो कुछ भी कर सकती है। ब्रिटेन की
जो कॉमन सभा है वो कुछ भी कर सकती है, वो स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री भी घोषित कर सकती है। सिडनी लॉ के अनुसार कॉमन सभा संसार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक सभा है। इसकी आदरणीय प्राचीनता, इसका स्फूर्तिदायक इतिहास, इसकी महती परंपरा, उसके नवयुग जैसी शक्ति एवं भावना, संसदों पर उसका प्रभाव, ब्रिटिश राष्ट्रीय जीवन से उसका अभिन्न संबंध, केंद्रीय शासन यंत्र को चलाने में उसका हाथ, ये सभी बातें उसको ऐसी संस्था बनाती हैं जिसकी तुलना में कोई दूसरी संस्था नहीं है। कॉमन सभा विश्व के निम्न सदनों में शक्तिशाली निम्न सदन है। इसके कारण देखिए कौन कौन से कारण हैं। कॉमन सभा संसद का पर्याय बन गई है। ब्रिटेन में संसद शब्द का व्यवहार में मतलब कॉमन सभा से है। कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, जबकि वह कॉमन सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यानी मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। अधिकांश देशों में कहा जाता है कि मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन जब भी कहा जाए तो ये किसके प्रति उत्तरदायी होती है? कॉमन सभा के प्रति। दूसरा है न्यायिक पुनरीक्षण का अभाव, यानी ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति नहीं है। इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च होती है। इंग्लैंड में कौन सर्वोच्च है? संसद। तो संसद की सर्वोच्चता को ब्रिटेन में स्वीकार किया गया है। उसकी कार्रवाइयों का न्यायिक पुनरीक्षण नहीं किया जा सकता, यानी संसद द्वारा जो भी कार्रवाई की जाए, कानून बनाए जाए, तो उनका पुनरीक्षण या पुनरावलोकन नहीं होता है, जिस प्रकार अमेरिका के संविधान में होता है। न्यायालय कॉमन सभा द्वारा पारित किसी भी अधिनियम को अवैध घोषित नहीं कर सकता, यानी कॉमन सभा ने अगर कोई कानून पारित किया है तो न्यायालय द्वारा उसे अवैध घोषित करने का अधिकार नहीं है। इसीलिए कॉमन सभा शक्तिशाली है। तीसरा कथन है संविधान में संशोधन का अधिकार, यानी कॉमन सभा जिस ढंग से साधारण कानून पारित करती है उसी ढंग से संविधान में भी परिवर्तन कर सकती है। यानी ब्रिटेन में संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो एक समान है, कोई विशेष प्रक्रिया का प्रावधान नहीं। जिस प्रकार साधारण कानून बनाए जाते हैं उसी प्रकार संविधान में भी संशोधन किए जा सकते हैं। लॉर्ड सभा की शक्तियाँ, यानी लॉर्ड सभा की गौर शक्तियाँ। कॉमन सभा की तुलना में लॉर्ड सभा दयनीय स्थिति में है, यानी कॉमन सभा की अपेक्षा जो ब्रिटेन की लॉर्ड सभा है, जो उच्च सदन है, वो इसकी स्थिति कैसी है? दयनीय। वह साधारण विधेयक को 1 वर्ष तक, यानी साधारण विधेयक की बात करें तो उसे 1 वर्ष तक, और धन विधेयक को 1 माह तक रोक सकती है। कार्यपालिका पर भी कॉमन सभा का ही नियंत्रण होता है। एक कार्यपालिका होती है ब्रिटेन की, उस पर किसका नियंत्रण होता है? पूर्ण रूप से कॉमन सभा का। अतः कॉमन सभा ही अत्यधिक शक्तिशाली होती है। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।